हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिप्स, कोनिक सेक्शन का तीसरा टॉपिक है। पहला दो टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल क्या होता है और सर्कल का इक्वेशन कैसे बनता है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बुक में गिवन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर इससे क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो देखिए एलिप्स क्या होता है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि हमने किसी भी प्लेन में दो पॉइंट मान लिया F1 और F2। अब मान लो कि यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर फिक्स है, यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंसेज अगर फिक्स है दोनों पॉइंट से प्रत्येक जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है F1 और F2 से अगर डिस्टेंस फिक्स है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, तो अगर वो फिक्स डिस्टेंस है तो ये जो फिगर बनाएंगे ये एलिप्स कहलाता है। ये हमारा एलिप्स है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी दो फिक्स पॉइंट है, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस का सम मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर ले लिया, फिर इसके डिस्टेंस का सम आपने 10 सेंटीमीटर लिया, और इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने से जो फिगर बनेगा उस फिगर को क्या कहा जाता है? एलिप्स कहा जाता है। ओके, और ये दो जो फिक्स पॉइंट आपने लिया हुआ है, इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो एक्चुअली दो फोकस है, तो फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। तो यहां हम नाम देंगे फोकाई। तो वही कह रहा है द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकाई। ओके, तो हमेशा इसका डेफिनेशन याद रखेंगे कि दो फिक्स पॉइंट, हमने पैराबोला में क्या देखा था? एक पॉइंट और एक लाइन था, जो है एक फिक्स लाइन हमने लिया था जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स दिया था। इसमें सिर्फ दो फिक्स पॉइंट है, F1 और F2। F1 से P3 का डिस्टेंस और F2 से P3 के डिस्टेंस का सम, फिर F1 से P2 का डिस्टेंस और F2 से P2 का डिस्टेंस का सम अगर सेम है तो ये जो फिगर जो ट्रेस करेगा, इसी फिगर का नाम एलिप्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एलिप्स दिया हुआ है, इस एलिप्स का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का नाम क्या है? वर्टेक्स। तो इसके दो वर्टेक्स हैं, ए और बी इसके वर्टेक्स हैं। ओके, अब ये देखिए यहां से यहां तक का लेंथ बड़ा है। एलिप्स कभी भी सर्कल नहीं हो सकता। यही जब ए और बी दोनों का लेंथ अगर बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। लेकिन एलिप्स इसी शेप का होगा आपका, तो इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। इसका नाम हमने मेजर एक्सिस दिया और इसका नाम हमने माइनर एक्सिस दे रखा है। ओके, तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो दो फिक्स पॉइंट था F1 और F2, ये क्या हमारा फोकस है। ये दो पॉइंट क्या हमारा फोकस है। ओके, अब देखिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? A, और सेंटर से, तो सेंटर है हमारा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमेशा क्या है? 0 0 ओरिजिन पर है। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम C मान लेते हैं। कहां से कहां तक? यानी कि सेंटर से लेकर के F2 के डिस्टेंस को C मानेंगे, तो सेंटर से F1 का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम होगा। ओके, तो सेंटर से F2 का डिस्टेंस हमने C माना है, और सेंटर से B का डिस्टेंस क्या माना है? A माना है, याद रखिएगा। और इसके डिस्टेंस को हमने क्या माना हुआ है? B माना हुआ है। ओके, अब देखिए एलिप्स का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, वो बनता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट हमने यहाँ कितना लिया था? कोएफिशिएंट का एक्स का डिस्टेंस हमने कितना लिया था? ए ले रखा था यहां से, इसलिए ए स्क्वायर आया। वाई का बी लिया था तो बी स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 1 देना है। तो पहला चीज फॉर्मूला याद रखना है इसका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, अब हम एलिप्स को इस तरीके से भी बना सकते थे, यानी कि हम मेजर एक्सिस हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, यहाँ मेजर एक्सिस हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, वो भी हो सकता है। तो आपने कोऑर्डिनेट बदलना नहीं है, करना क्या है कि वाई एक्सिस इसके डिस्टेंस को ए बना दीजिए। उससे क्या होगा कि इक्वेशन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके इक्वेशन को याद रखेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर
क्योंकि y हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे a ले रखा है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब यहां हम देखें कि हमें क्या क्या चीज यहां पे देखना है। ओके, तो अब देखिए यहां सारा के सारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आ रहा है और यहां सारा के सारा कोऑर्डिनेट कहां आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। चाहे हमारा फोकस हो या वर्टिसेज हो, सबके सब कहां आएगा, वाई एक्सिस पे आना है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर तो हमारा कहां है, ओरिजिन पर। तो चाहे इस फिगर की बात करें या इस फिगर की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमेशा क्या होगा, ओरिजिन पर होगा। ओके, दूसरा वर्टिसेस, ए वर्टिसेस है मेजर एक्सिस। तो वर्टिसेस क्या है, ए है, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने ए लिया था, तो ए 0 होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए 0, तो एक ही साथ ले लिया प्लस माइनस ए 0। ओके, फोकाई, यहां से यहां तक फोकस आपको बोला था इसका डिस्टेंस सी है, तो फोकस यहां भी है, फोकस यहां भी है, तो प्लस सी और यहां माइनस सी, तो प्लस माइनस सी 0 हमने। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस है, तो देखिए यहां से यहां तक का लेंथ हमने ए ले रखा है, तो मेजर एक्सिस तो पूरा हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या हो गया 2a। माइनर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ओके, एक टर्म है इसेंट्रिसिटी ई, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, याद रखना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि ई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, c, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, a। तो इसेंट्रिसिटी याद रखना है c बाई ए, यानी कि सेंटर से फोकस और सेंटर से वर्टेक्स का जो रेशियो होता है उसे इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। याद हो गया, सेंटर से कहां, फोकस, और सेंटर से वर्टेक्स के जो डिस्टेंस का रेशियो है उसे क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना है E इक्वल टू सी बाई ए होता है। लेटस रेक्टम, पैराबोला में भी हमने लेटस रेक्टम देखा था, यहां भी देखिए ये हमारा मेजर एक्सिस है ना, तो मेजर एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है और एलिप्स के दो पॉइंट को जो जोड़ता है, इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम कहते हैं। एलिप्स के दो पॉइंट को जोड़ रहा है और मेजर एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए होता है। ओके, अब यही चीज सारा हमारा y पे हो जाए, सेंटर तो वही हो गया ओरिजिन, ए यही बना, यहां x एक्सिस पे बना था, y एक्सिस पे बने, यहां x एक्सिस पे बना, यहां y एक्सिस पे, लेंथ तो हर हाल में सेम ही होगा, ई भी सेम रहेगा और ए भी सेम रहेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या करना है कि जो चीज यहां x एक्सिस पे बना था वो हमारा y एक्सिस पे। ओके, अब देखिए, अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए कि ए वाला फिगर ध्यान में रखें कि ये वाला फिगर ध्यान में रखें। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब है नीचे वाला पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट बड़ा है तो एक्स पे सिमेट्रिकल होगा, अगर वाई एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट बड़ा है तो वाई पे सिमेट्रिकल। ओके, तो वाई का इंटरसेप्ट बड़ा है तो वाई पे सिमेट्रिकल हो जाएगा और एक्स का इंटरसेप्ट बड़ा है तो एक्स पे सिमेट्रिकल हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें किसी भी इक्वेशन में क्या निकाल लेना है, ए निकाल लेना है, बी निकाल लेना और सी निकाल लेना है। तो देखिए सी का फॉर्मूला है सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यूं कहें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो तीन चीजें हमें देखना है, ए बी सी, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, बी वाई स्क्वायर के नीचे वाला हो जाएगा, और सी का फॉर्मूला हम यहां से आसानी से ले लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीन ही पॉइंट पूरे एलिप्स के अंदर हमारा मूव करता रहेगा, ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। इस फॉर्मूले को एक बार लिख करके आप रिटर्न प्रैक्टिस कर जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, तो ये फॉर्मूला पहले आप अच्छे से देख लीजिए और इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, एलिप्स का जो एक्सरसाइज है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा इसने। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहां क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का इंटरसेप्ट ग्रेटर है, एक्स का इंटरसेप्ट ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा जो एलिप्स बनेगा वो एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा, है ना। हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल होने वाला है, तो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, चाहे फोकस है, वर्टिसेज है, सब कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6, और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हमारा पहला जो काम है ए और बी का वैल्यू निकाल लेना। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में c का वैल्यू निकालेंगे। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर हमारा कितना है 36, अब बी स्क्वायर कितना है 16, तो c स्क्वायर इक्वल टू 20, तो c का वैल्यू √20 क्या होगा 2√5। ओके, तो आपने ए बी और सी का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें इसमें जो जो बातें पता करना है वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई हमें देखना है, तो फोकाई क्या बताया था, फोकस प्लस माइनस C0, यही ना है, फॉर्मूले पर ध्यान देना है। तो फोकस हो गया प्लस माइनस C0, तो C कितना आया √2, तो प्लस माइनस 2√5 और 0 फोकस। ओके, सेकेंड जो पार्ट है वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस क्या हो जाएगा, क्या होता है प्लस माइनस A0, तो प्लस माइनस A0 दे दीजिए, तो ए हमारे पास कितना आया हुआ है 6, तो प्लस माइनस 6 और 0। ओके, फिर हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बताइए कितना होता है 2a, तो कितना हो गया 2 इंटू ए कितना है 6, यानी कि 12 यूनिट हो गया। फिर है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कितना होता है 2b, तो 2 इंटू बी कितना हमारे पास है 4, तो इंटू 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसने कहा इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू क्या होता है c बाई ए, तो c हमारे पास कितना आया है 2√5 और a हमारे पास कितना है 6, यानी कि क्या बन जाएगा √5/3। फिर क्या कहा इसने, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर हमारे पास कितना था 16 बाई ए कितना आया हुआ है 6, यही ना, तो कितना हो गया 6 2 जा कैंसिल कर दिया 3, 16/3। तो इस तरीके से हर जो भी हमारा पार्ट फाइंड आउट करना है, फोकाई है, वर्टिसेज है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आपको सिलेक्ट करना है ए, फिर बी, और फिर क्या ले लेना है सी ले लेना है। ए बी आ जाएगा तो सी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ बदला नहीं है, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो क्या है कि y का इंटरसेप्ट यहां ग्रेटर हो गया और x का इंटरसेप्ट छोटा हो गया। वैसे हालात में जो वर्टिसेस होंगे, जो फोकस होंगे, सब कहां बनेगा y एक्सिस। बस पूरे एलिप्स के अंदर यही आपको ध्यान में रखना है कि x का इंटरसेप्ट बड़ा है, y का इंटरसेप्ट बड़ा है। फॉर्मूला जो आपको बता रखा हूं वो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए हमेशा यही आपको ध्यान में रखना है, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट। ओके, तो क्या सिखाया था,
जो बड़ा है उसे हमेशा ए ले लो, कोई टेंशन नहीं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 5, और बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 2। अब क्या निकाल देना है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 यानी कि सी इक्वल टू √21। ओके, तो सी का वैल्यू हमारे पास √21 आ गया है। चलिए, अब जो जो चीजें हैं ये सारी चीज हम कहां लिख देंगे, y पे लिख देंगे। तो क्या है, पहला फोकाई निकालना है। तो फोकाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस सी, है ना। तो क्या हो गया 0 प्लस माइनस √21। अरे बात समझ में, बिल्कुल आसानी से करते जाना है। वर्टिसेस क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए, तो कितना हो गया वर्टिसेस जिसका 0 प्लस माइनस ए हमारे पास कितना आया हुआ 5। फिर क्या निकालना है, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, बताइए, माइनर एक्सिस का 2b, तो कितना हो गया, b कितना है, b है 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। इसेंट्रिसिटी, तो E इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए, तो c आपने कितना निकाला हुआ है √21, तो √21 बाई ए कितना है 5। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर कितना है 4 बाई ए कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 8 बाई 5, ये अपना लेटस रेक्टम। ओके, तो बिल्कुल ही आसानी से दोनों हर टाइप के हमने यहां क्वेश्चन किया है कि x का इंटरसेप्ट बड़ा हो तो कैसे करेंगे और y का इंटरसेप्ट बड़ा हो तो कैसे करेंगे। ध्यान से इसको देखें और इजीली पूरे के पूरे एक्सरसाइज बन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड्स क्या कर रहा है कि 10 to 20 हमें एलिप्स का इक्वेशन निकालना है जो कुछ सिचुएशन दिया हुआ है उसे सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, वर्टिसेस है प्लस माइनस 5 0 और फोकाई है कितना है जी 4 और 0, यही ना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा वर्टिसेस कहां है, एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इक्वेशन हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। ओके, अब वर्टिसेस क्या होता है बोलिए, प्लस माइनस a0, यही था ना, ये वर्टिसेस था, और फोकाई क्या था प्लस माइनस c0। तो अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 25 और सी स्क्वायर कितना हो गया 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू कितना आ गया। ठीक, तो हमें इक्वेशन बनाना था, तो इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए आपने कितना लाया 5, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी कितना है 3, तो 9 और प्लस 1, ये आपका इक्वेशन बहुत ही स्मूथली बनेगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो जो सिचुएशन देता है उसको रखते चला जाना है। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए, वर्टिसेस गिवन है कितना है 0 प्लस माइनस 13 और फोकाई गिवन है, फोकाई कितना है जी 0 प्लस माइनस 5। ओके, अब जरा देखिए इस बार इक्वेशन कहां बना, इस बार इक्वेशन हमारा कहां बना y पे, इसका मतलब y का इंटरसेप्ट ग्रेटर होगा और x का इंटरसेप्ट स्मॉलर होगा। तो क्या देखे थे, वर्टिसेस हमने लिया था 0 प्लस माइनस a, अब फोकस लिया था 0 प्लस माइनस c, इक्वेशन हमने क्या बनाया था
वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना, y पे है, यानी कि इस तरीके से y एक्सिस पे बनेगा। पहले जो था हमारा x का इंटरसेप्ट बना था, यानी कि x एक्सिस पे आ रहा था, तो इक्वेशन किधर बन रहा था, इधर की तरफ बन रहा था, सारा कोऑर्डिनेट x पे दिया हुआ था, इस बार y पे दिया हुआ है। तो बताइए, कंपेयर कर दीजिए, तो क्या हो गया, a इक्वल टू कितना है 13, देख रहे हैं, और c इक्वल टू कितना है 5, a 13 आ गया और c 5 आ गया, फॉर्मूले में डाल दिया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस बताइए 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 कितना आया जी, बी स्क्वायर इक्वल टू 144, तो बी इक्वल टू कितना होगा 12। अब इक्वेशन यही है, तो क्या हो गया, y स्क्वायर अपॉन ए 13 है, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू, ओके, बहुत ही आसान से आप करते चले जाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो जो 10th क्वेश्चन है डिट्टो वही हमारा 12th क्वेश्चन है, ओके। अब 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में कर है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि हमने क्या देखा था, अच्छा कहां पे एंड कर रहा है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 दे रखा है, और एंड ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2 दे रखा है ना। तो देखिए मेजर एक्सिस कहां एंड कर रहा है, एक्स पे, यानी कि इक्वेशन कैसा, एलिप्स हमारा कैसा रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना। और एंड, इसका एंड देखिए, एंड दिया हुआ है, तो एंड का मतलब क्या है ए, और ए क्या है बी, तो ए 3 है और बी 2 है, ए 3 और बी 2 है ना। करे कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो सीधा वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, ओके। 14 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया 14 फिर से, इसमें कहा एंड ऑफ मेजर एक्सिस, इस बार कहां है 0 प्लस माइनस √5 पे है, और माइनर है प्लस माइनस 1 जी, यानी कि इस बार मेजर एक्सिस कहां बन रहा है y पे, y पे बन रहा है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा एलिप्स कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनने वाला है ना। मेजर ए हो गया, माइनर ए हो गया, तो इक्वेशन क्या सिखाया था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है √5, तो स्क्वायर कर तो वाई स्क्वायर बाई 5, एक्स स्क्वायर बाई बी कितना हो गया 1 इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन आ गया। बोलिए, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताना है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ओके। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है, और फोकस कहां है, फोकस कहां है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पहले लिख देते हैं, मेजर एक्सिस कितना है जी 26, और फोकाई है कितना है प्लस माइनस 5 और 0, तो फोकस कहां है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इक्वेशन कैसा बनेगा, यही बनेगा, यही ना। तो फोकस यहां आ गया, तो फोकाई क्या होता है प्लस माइनस C0, यही ना है, ओके। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से यहां तक 2a इक्वल टू कितना है 26, तो a निकाल लीजिए, a कितना आ गया आपका 13, अच्छा फोकाई आपका कितना दिया हुआ है प्लस माइनस 5 0 है, यानी कि c आ गया 5, तो a 13 और c 5 आ गया, ओके।
अच्छा, पहले हम x का अगर इक्वेशन बनाते तो इक्वेशन क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ना इक्वेशन बनता हमारा, ठीक है, यही इक्वेशन बनता। तो ए आ गया, सी आ गया, हमें बी निकालना है, फॉर्मूले में डाल दिया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144, तो बी इक्वल टू 12, 144। अब क्या आ गया यहां से, वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कितना है 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी कितना हो गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, सीधा ही लिख दीजिए 144 इक्वल टू 1। दैट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 गिवन है और फोकाई हमारा क्या है 0 प्लस माइनस 6 है। ओके, अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है, तो फोकस कहां आ रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा एलिप्स बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, है ना, यहां आएगा। तो इक्वेशन हमने क्या सिखाया था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपने इक्वेशन लिख लिया। तो इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकाई क्या हो गया, फोकाई क्या होगा बताइए 0 प्लस माइनस सी, यही ना, तो c इक्वल टू कंपेयर कर दें तो कितना आ गया 6, c का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यही है जो x का इंटरसेप्ट है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा यहाँ पे 2b, है ना, तो 2b इक्वल टू कितना दे दिया इसने 16, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास c आ चुका है और हमारे पास b आ चुका है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c का स्क्वायर डाल दीजिए 36 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहां से अगर हमने ए स्क्वायर निकाला तो 36 प्लस 64, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, तो ए कितना आ गया 10 आ गया। अब हमारे पास ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है, तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 10 है, तो 100 प्लस वाई स्क्वायर, बी हमने कितना निकाला था 8, तो कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 1। बहुत ही आसानी से आपने इस इक्वेशन को बना लिया है, राइट। इसी तरह से अगर हम 17th क्वेश्चन की बात करें, इसमें फोकाई दिया हुआ है, फोकाई हमारा कहां है प्लस माइनस 3 0, और क्या गिवन है ए गिवन है, तो ए कितना है हमारे पास 4 है। ओके, तो फोकाई गिवन है और ए गिवन है, तो फोकाई कहां है एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन जो हमारा जनरल होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए हमारे पास कितना हो गया 4 और सी कितना हो गया 3, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 9 कितना आ गया 7, तो बी स्क्वायर 7 आ गया, यानी कि बी इक्वल टू रूट 7 आ गया। तो ए और बी का वैल्यू आ गया, यहां डाल देते हैं इक्वेशन में, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर ए 4 है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर बी कितना है 7, बी स्क्वायर 7 आ गया इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इजिली इसको बना सकते हैं। ओके, 18th क्वेश्चन देखिए क्या कहा है इसने कि b इक्वल टू 3 c इक्वल टू 4, अब फोकाई कहां है एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पे है, तो यही हमारा इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपने इक्वेशन बना दिया। अब हम जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी कितना है 16 इक्वल टू ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कितना हो गया 9,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर पहले से आया हुआ है, यहां डाल दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो गया 9 इक्वल टू। बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे जो है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 और 20 ध्यान से आप लोग समझेंगे। सेंटर है हमारा ओरिजिन पर। ओके, ये तो सबका सेंटर हमारे बुक में ओरिजिन पर ही है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ए बन गया हमारा इक्वेशन, सॉरी फिगर बन गया। इक्वेशन क्या सिखाया, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लेना है। ओके, अब ये कहां से पास कर रहा है, तो इट पासेस थ्रू, कहां से पास किया इसने 3 2 एंड दूसरा पॉइंट है 1 6। ठीक है, 3 2 से पास कर रहा है और 1 6 से पास कर रहा है। तो x कितना है 3 और y कितना है 2। यहां अगर हम डाल दें तो कितना हो जाएगा 4 बाई ए स्क्वायर एक्स 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर 6 है 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यही ना। अब इनको सोल्व करके हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या करें, एलिमिनेशन लगा दें, यानी कि इसको हम लोग किससे कर दें, 36 है तो 9 से कर दें, इसको 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36 अपॉन ए स्क्वायर अब प्लस 9 अपॉन, सॉरी 9 9 जा कितना हुआ जी 81 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ये तो है ही 36 बाई ए स्क्वायर अब प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए माइनस 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 ये तो कट गया, 81 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 80 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10। बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, यही ना। अब बी स्क्वायर में डाल दीजिए, तो यहां क्या है 4 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई 10 इक्वल टू 1। तो यहां से 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10। तो ये क्या बनेगा 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 10। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 40। तो आपने ए स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिया और बी स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब इक्वेशन में सिंपली पुट कर देना, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है 40 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कितना लाया था आपने 10 इक्वल टू 1। बहुत ही प्यार से आपका इक्वेशन निकल करके आ गया। 20th क्वेश्चन देखिए, करें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और पास कहां से कर रहे हैं 4 3 और 6 2 से पास कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट बना दिया, इट पासेस थ्रू कहां से पास किया है 4 3 से और कहां से 6 2 से। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 है, डाल दीजिए। 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 6 डाल दीजिए 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना आया। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर 9 4 जा कितना होता है 36। चलिए इसको 4 से कर देती है और इसको 9 से कर दीजिए। ओके, तो 4 से कितना हो जाएगा 16 4 जा 64 बाई ए स्क्वायर 9 4 जा 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 है ना, 5 आ गया।
9 3 जा 27 और 5 32, 324 बाई ए स्क्वायर अब प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हमारा 4 था, है ना। कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ए तो हमारा कट जाएगा, कटेगा ना। अब 64 में से 324 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा। 324 में से 64 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 0, 12 आया तो 6, 260 किसमें आएगा माइनस में, तो कितना आया -260 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना 4 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा -5, तो ए स्क्वायर का वैल्यू -260 अपॉन -5, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5 5 जा कितना होता है 25, 1 आया, 5 2 जा 10, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 52 आ चुका है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकेंड में, तो क्या है 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ए स्क्वायर का वैल्यू 52, तो कितना हो जाएगा 36 बाई 52 प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36 बाई 52, एलसीएम ले लिया 52 माइनस 36 बाई 52, तो 52 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, 16 होगा ना, यस, बाई 52, यानी कि आ गया 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 52, यही ना। तो अगर हम लोग कैंसिल कर दे 4 4 जा 16, अब 4 13 जा 52, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, बी स्क्वायर 13 आएगा। ए स्क्वायर हम पहले से निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 52, तो ए स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर आ गया, तो इक्वेशन हमारा क्या था, यही हमारा इक्वेशन है। तो देयरफॉर फाइनल जो हमारा इक्वेशन बना क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 13 इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ओके, तो यही हमारे एलिप्स के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, पूरा के पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करेंगे क्योंकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का इंतजार है, इसकी जरूरत है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।